रंजना अपने पति ऋषभ और बच्चों के साथ बहुत खुश थी। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़की और एक लड़का। बड़ा बेटा अभी 10 साल का है और छोटी बेटी 7 साल की। एक मीडियम क्लास फैमिली है। रंजना के पति ऋषभ का एक कपड़े का एक छोटा सा कारोबार है, जिससे उनका घर और दोनों बच्चों की पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। ऋषभ अपने बच्चों और पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। रंजना अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, लेकिन फिर उस दिन से सब कुछ बदलने लगा। एक दिन ऋषभ जब घर आया तब उसका मूड कुछ ठीक नहीं था। उसके बच्चे वहीं बैठे पढ़ाई कर रहे थे। बातों बातों में उनसे बहस हो गई और वो झगड़ा करने लगे। ऋषभ वहीं बैठा था और अपने ही ख्यालों में खोया था। उनको झगड़ता देख ऋषभ को गुस्सा आ गया और उसने उठकर अपने बच्चों को एक एक तमाचा लगा दिया। रंजना किचन से आई। बच्चों और रंजना के लिए यह बात बड़ी ही आश्चर्य की थी, क्योंकि ऋषभ ने आज से पहले कभी अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात है, जोर से डांटा भी नहीं था। हमेशा उन्हें प्यार से समझाया था, लेकिन आज उसे क्या हो गया था। रंजना ऋषभ से बोली, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? लेकिन वो गुस्से में कुछ नहीं बोलकर वहां से चला गया। रंजना को पता चल गया था कि जरूर कोई बड़ी बात है जो ऋषभ को परेशान कर रही है। कुछ दिन ऋषभ का स्वभाव ऐसा ही रहा। इस दौरान ऋषभ अपनी चीजों को लेकर भी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया था। उसने अपना एक अलग लॉकर रख लिया था, जिसकी चाबी उसी के पास रहती थी। रंजना को यह पता था कि ऋषभ उसमें कुछ रखते हैं, लेकिन वो ऋषभ से इस बारे में बात नहीं कर रही थी। उसे लगा कि शायद वो इस बारे में पूछेगी तो कहीं वो बुरा न मान जाए। ऐसे ही आजकल उनका मूड कुछ सही नहीं रहता है, इसलिए उसने इस बारे में कोई बात नहीं की। ऋषभ कुछ दिनों से अब अकेला रहने लगा था, ज्यादा बातें नहीं करता था। रंजना को यह बात खटकने लगी। एक दिन जब ऋषभ अपने लॉकर में कुछ रख रहा था, तब रंजना वहां आ गई। रंजना को देख उसने झट से सबसे पहले लॉकर को बंद किया। रंजना ने पूछा, क्या हुआ? ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं? क्या हो गया है आपको? कुछ बात है तो बताइए। ऋषभ ने कहा, कुछ नहीं, कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। ऐसा कुछ है ही नहीं। रंजना को अब चिंता सताने लगी कि उसे अपने पति का बदला रूप साफ दिखाई दे रहा था। घर में शांति ना हो तो उसका असर सब पर पड़ता है। करीब 25 दिन तक उसके पति का यही रूप रहा, लेकिन एक महीने बाद अचानक वो फिर से बदलने लगा। पहले की तरह ही अपने बच्चों से बात करने लगा और शांत सरल पहले से भी ज्यादा हो गया। रंजना खुश तो थी, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका और संकोच था कि अपने पति के इस तरह के बदलाव से उसके मन में अभी तक दुविधा थी। सब कुछ धीरे धीरे फिर पहले जैसा होने लगा, लेकिन अभी भी राजीव अपने लॉकर को नहीं छोड़ता था। लॉकर पर ताला लगा रहता था, ना ही उसे किसी को हाथ लगाने की इजाजत होती थी। रंजना को लगा ऋषभ फिर से वैसे हो गए। धीरे धीरे वह शायद खुद ही अपने मन की बात बता दे। समय बीतता गया। एक दिन रंजना सुबह अपने घर से किसी काम के लिए निकल गई। ऋषभ दुकान पर थे और बच्चे स्कूल, इसलिए वो घर के काम से खुद गई। लेकिन बाहर जाने पर उसे पता नहीं था कि उसे ऐसा कुछ दिखाई देने वाला है। उसे वहां राजीव दिखाई दिया, वो भी एक बहुत ही खूबसूरत औरत के साथ, और राजीव उसे पैसे भी दे रहा था। उनको देखकर रंजना छिप गई, जिससे कि वो दिखाई न दे। लेकिन अब उसके मन में सवालों के भूचाल आ गए थे। तरह तरह के ख्याल आने लगे कि इस औरत की वजह से ही शायद उसके पति में बदलाव आया है।
शाम को जब ऋषभ घर आया तो रंजना ने पहले से ही कुछ सोच रखा था। उसने ऋषभ से पूछा, दिन कैसा गया, कहीं गए थे या दुकान पर ही थे? ऋषभ ने कहा, नहीं, दुकान पर ही था, कहाँ जाऊंगा। रंजना को पता था कि ऋषभ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों और किस कारण से यह उसे पता नहीं था। उस दिन से रंजना ऋषभ पर नजर रखने लगी। वो बीच बीच में दुकान पर जाती थी और ऋषभ का फोन चेक करती थी, लेकिन अगले 1 महीने तक उसे कुछ नहीं मिला। ऋषभ ना तो उस औरत से मिला, ना ही कुछ और, लेकिन फिर महीने की 2 तारीख और उससे फिर मिलते दिखाई दिए और उसे पैसे देते दिखा। रंजना को फिर समझ नहीं आया कि आखिर बात क्या है। कुछ महीनों तक उसे देखा कि उसे पता चला कि ऋषभ हर महीने उस औरत को पैसे देता है। रंजना ने महीनों तक इस बात को देखा था। एक दिन जब ऋषभ अपने घर आया तो रंजना ने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आप कुछ छिपा रहे हैं। ऋषभ ने कहा कि नहीं, फिर तुम वही बात लेकर बैठ गई। रंजना ने इस बार बोल ही दिया कि अगर कुछ छिपा नहीं रहे तो हर महीने उस औरत को पैसे क्यों देते हो। ऋषभ के चेहरे का रंग उतर गया। वो तिलमिला उठा और गुस्से से बोला, तो तुम मेरा पीछा कर रही हो, मुझ पर नजर रख रही हो। हर महीने मैं बहुत लोगों को पैसे देता हूँ, तुम क्या जानती हो दुकान के बारे में। रंजना ने कहा कि मैं जानती हूँ दुकान के बारे में और यह भी जानती हूँ कि वो दुकान का काम नहीं था। ऋषभ ने कहा कि तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे तुम्हें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। और बात वहीं खत्म नहीं हुई। रंजना ने उसके बाद भी ऋषभ पर नजर रखी, लेकिन अब उसे और उसके साथ फिर दिखाई नहीं दिए। रंजना ने सोचा कि शायद ऋषभ ने अब मिलने की जगह को बदल दिया होगा। ऋषभ का लॉकर भी उसे अब खटकने लगा। उसे लगा कि हो ना हो शायद इसी में वो राज है जो उस औरत और ऋषभ के बीच में है। जब ऋषभ नहीं था तब उसने कोशिश की उस लॉकर को खोलने की, लेकिन वो नहीं खुला। घर में बच्चों को देखकर रंजना चुप हो गई। उसने इस बात को घर में उठाना बंद कर दिया। उसे लगा कि इससे उसके बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वो नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। समय बीतता गया। करीब 2 साल के बाद ऋषभ की तबीयत खराब हुई। ऋषभ को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऋषभ अपनी पत्नी के बिना बताए अस्पताल गया था और करीब 2 या 3 दिन बाद वापस आ गया। घर में किसी को इस बारे में उसने नहीं बताया। 3 दिन बाद जब वो घर आया तो रंजना उस पर टूट पड़ी। बोली कि क्या हालत बना रखा है, कहाँ थे, ऐसा क्या है जो आप इतने सालों से छिपा रहे हैं। आज मुझे आपके और इस लॉकर के बारे में जानना है। ऋषभ ने अब सच बताना सही समझा। उसने लॉकर खोला और उसमें से फाइल निकालकर अपनी पत्नी को दिखाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर रंजना के पैरों तले जमीन निकल गई। उस फाइल में उसकी बीमारी और अस्पताल के पर्चे थे। ऋषभ ने बताया कि आज से ठीक 3 साल पहले उसे पता था कि उसे एक गंभीर बीमारी है और ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। इस बात ने उसे तोड़ दिया था। उसे चिंता सताने लगी थी। वो यही सब में डूबा हुआ था। वो निराश हो गया था। यह सब हो ही रहा था कि एक दिन दुकान के सामने उसे एक औरत दिखाई दी जो कि भीख मांग रही थी। उसे देखकर उसे दया आ गई। उसने उससे पूछा कि क्या हुआ बहन, देखने से लगता है कि तुम अच्छे घर की हो और फिर सड़क पर इस तरह से भीख क्यों मांग रही हो। उस औरत ने अपनी कहानी सुनाई। कहा कि वो अनाथ थी। उसके पति ने उससे शादी की, लेकिन उनके देहांत के बाद उसका वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उसे वहाँ के लोगों के नीयत का पता चल गया था, इसलिए वो कैसे भी बचकर अपने बच्चों के साथ यहाँ इस नए शहर में आ गई। यहाँ उसे गुजारा और रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए मजबूरन
उसे भीख मांगना पड़ रहा है। ऋषभ को उस समय लगा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ही समय की है, इसलिए उसने उसकी मदद करना शुरू किया। उसे और उसके बच्चे के रहने को घर और खाने की व्यवस्था की, साथ ही हर महीने उसे पैसे भी भेजता रहता है। उसने न सिर्फ उसकी बल्कि औरों की भी मदद करना शुरू किया। ऋषभ भी आश्चर्य से भरा रह गया था कि इस दौरान उसे पैसों की कमी नहीं रही। साथ ही जो बीमारी थी वह कुछ दिनों में खत्म हो गई। उसके इस अच्छे काम की वजह से वह अभी तक जीवित है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब मैं अपने घर की जरूरत के बाद जितना हो सकता है मदद करता हूँ। जिसे जरूरत है मुझे अंदर से खुशी मिलता है। शायद यह उन लोगों की दुआ है जो अभी तक मैं जीवित हूँ। रंजना यह सब सुनकर रोने लगी और उसने कहा कि आप इतना सब कुछ झेल रहे थे और हम आपको कितना गलत समझ रहे थे। रंजना भी ऋषभ के इस काम में अब उसका साथ देने लगी। इस जिंदगी में कब क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जानता। अगर हम किसी के काम आ जाए, किसी को जिंदगी जीने में मदद कर दे तो उससे बड़ी बात कुछ नहीं है। अच्छे कर्मों और नीयत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।